नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 6 टू 12 मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों इसके पिछले लेक्चर में हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर, ठीक है, 5 से लेकर 7 तक जो है सॉल्व किया था। जो आपका क्लास 9 का जो चैप्टर है रेखा और कोड, आज हम दोस्तों उसके आगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 8 से लेकर जो भी क्वेश्चन हो पाएगा उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो हमारा बैच लॉन्च हो चुका है जिसमें दोस्तों हम 9 से 12 तक का मैथ पढ़ाते हैं। इसमें दोस्तों चैप्टर वाइज आपको सोल्यूशन मिलता है। पीडीएफ क्लास की जो नोट होते हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आप वहां से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मंथली आपका जो है टेस्ट होता है। तो ये सारी जो है इसमें सुविधाएं हैं दोस्तों। यदि आप जो है इसको जो है अच्छे से बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो इसको जो है दोस्तों फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि कौन सा कोण, ठीक है, कौन सा कोण का मान 180 अंश से क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है और 360 अंश से कम होता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया है कि जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है, क्या होता है दोस्तों? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमारा क्या होता है दोस्तों? ऑब्ट्यूज एंगल को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऑब्ट्यूज एंगल को हम कहते हैं अधिक कोण, ठीक है। क्या कहते हैं? अधिक कोण। जो हमारा अधिक कोण होता है दोस्तों वो कितने से बड़ा होता है दोस्तों? वो हमारा 90 से बड़ा होता है, ठीक है, 90 से बड़ा होता है। और कितने से छोटा हो दोस्तों? 180 से छोटा होता है। तो अगर इतने से इतने के रेंज में होगा तो हमारा कौन सा कोण होगा दोस्तों? वो हमारा कोण हो जाएगा दोस्तों ऑब्ट्यूज एंगल। बट यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे 180 से ज्यादा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आपको एक कोण और बताया है प्रतिवर्ती कोण के बारे में, जिसको बृहद कोण भी कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण या इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? बृहद कोण भी कहते हैं, ठीक है, बृहद कोण। यानी इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं दोस्तों? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ऐसे आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है दोस्तों? ऐसा कोण जो कितने से बड़ा होता है दोस्तों? 180 अंश से बड़ा होता है, ठीक है, 180 अंश से क्या होता है? बड़ा होता है। और कितने अंश से छोटा होता है दोस्तों? 360 अंश से छोटा होता है। उसे हम कौन सा एंगल कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो यानी जो आपका ये क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि ऐसा कोण जो 180 से बड़ा होता है 360 अंश से छोटा होता है उसे हम कौन सा कोण कहते हैं? तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि वो जो हमारा कोण होगा वो क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण होगा, बृहद कोण होगा, ठीक है, या रिफ्लेक्स एंगल। आप जो है चाहे जो भी आप लिखिए, ठीक है, एक नाम लिखना है आपको, तो ये आपका प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं तब वे किस प्रकार के कोण होंगे? तो दोस्तों हमने आपको दो एंगल इस टाइप के बताए हैं। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया और दूसरा हमने बताया सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो हम इसके बारे में देखते हैं। पहले हम दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको कहते हैं दोस्तों, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं कोटि पूरक कोण। क्या कहते हैं दोस्तों? कोटि पूरक कोण, या इसी को कहते हैं हम पूरक कोण, या इसी का नाम है दोस्तों पूरक कोण भी नाम है इसी का, ठीक है, कोटि पूरक कोण या पूरक कोण। जब दो कोणों का योगफल मतलब x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? जब x1 प्लस x2 की वैल्यू हमारी 90 डिग्री होती है तो उसे हम कौन सा कोण कहते हैं? उसे हम कहते हैं दोस्तों, उसे हम कौन सा एंगल कहते हैं? उसे हम कहते हैं दोस्तों कौन सा कोण कहते हैं? उसे हम कहते हैं दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है, या कोटि पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, ठीक। इसके बाद हमने आपको बताया था दोस्तों एक और जो है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया था, ठीक है। यहां पे आप देखिए सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है दोस्तों वो क्या होता है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल को कहते हैं दोस्तों समपूरक कोण। क्या कहते हैं दोस्तों?
संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों? जब दो कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, 180 अंश होता है तो उसे हम कौन सा कोण कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है यहाँ पे कोटिपूरक कोण के बारे में कहा तो वो हमारा हो जाएगा कोटिपूरक कोण। जब एक दो कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं तो वो किस प्रकार के कोण होंगे? उसे हम कहेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। दोस्तों जब 90 यानी सी क्या है हमारा? छोटा है, सी पहले आता है, इसलिए हमारा जो है जब दो कोणों का योगफल क्या रहेगा? 90, तो हमारा कंप्लीमेंट्री होगा। यस यानी जो है सी से बाद में आता है, यानी जो है सी क्या है? यस क्या है? बड़ा है, यानी जब 180 रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सप्लीमेंट्री हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों उस कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जो कि उसके पूरक कोण से जो है 25 डिग्री 24 डिग्री क्या है दोस्तों? अधिक है। तो यहाँ पे हम मानेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप मान लीजिए, इसकी लैंग्वेज को पहले हमें समझना है। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों? उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो उसके पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या होता है दोस्तों? पूरक कोण हमने आपको अभी बताया, जब दो कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों? जब दो कोणों का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, तो उसे हम दोस्तों पूरक कोण या कोटिपूरक कोण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? पूरक कोण या कोटिपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेंगे, माना, आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना। ठीक है, माना जो है, माना कोण क्या है? माना कोण क्या है दोस्तों? माना कोण जो है हमारा क्या है? यक्स है। माना कोण क्या है? यक्स है। तो दोस्तों पूरक कोण क्या हो जाएगा? ठीक है, पूरक कोण हमारा हो जाएगा, पूरक कोण हमारा हो जाएगा 90 माइनस यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 90 माइनस यक्स हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों 90 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब दोस्तों प्रश्नानुसार आप लिखेंगे, क्या लिखना है आपको दोस्तों? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आप लिखेंगे। प्रश्न में कह रहा जो उसके पूरक कोण से 25 डिग्री अधिक है, तो यहाँ पे दोस्तों पूरक कोण से अधिक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे यक्स जो हमारा है वो बराबर है 90 डिग्री माइनस यक्स प्लस क्या दोस्तों? 25 डिग्री। 25 डिग्री क्या है? अधिक है, तो यहाँ पे आप प्लस 25 ऐड कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे यक्स को एक साइड कर दीजिए, तो यहाँ माइनस इस साइड आएगा, प्लस हो जाएगा, यानी यक्स प्लस यक्स हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 90 में 24 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा हो जाएगा 114 आ जाएगा। यहाँ दोस्तों यक्स यक्स 2x हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 114। और यहाँ से दोस्तों 2 से काट देंगे तो यानी हमारा जो है x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी दोस्तों? यहाँ पे 2 5 जा 10 हो जाएगा और 2 7 जा 14, यानी x की वैल्यू हमारी जो आएगी वो कितनी आ गई दोस्तों? x की वैल्यू हमारी आ गई कितनी? जो है 57 डिग्री, यानी जो हमारा उस कोण की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी? 57 डिग्री आ जाएगी, 57 अंश आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि दो संपूरक कोण, ठीक है, यहाँ पे आपकी बात किसकी हो रही है दोस्तों? संपूरक कोण की हो रही है। यदि दो संपूरक कोण 3:2 के अनुपात में हो तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कोणों का मान ज्ञात करना है। इसमें दोस्तों हम क्या कहेंगे? इसमें हम कहेंगे संपूरक कोण कहा है, तो संपूरक कोण आपको हमने पहले बताया इसके अभी कि संपूरक कोण क्या होता है दोस्तों? जब दो कोणों का योगफल कितना होता है? संपूरक है, यानी जो है सप्लीमेंट्री यस क्या बाद में आता है, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 180 अंश होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ हम मानेंगे, माना, यहाँ पे दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे माना संपूरक कोण, हमारा माना संपूरक कोण जो है क्या है? पहला हमने मान लिया दोस्तों क्या है? 3x, 3:2 दिया है, तो यहाँ इसको 3x मान लीजिए और दूसरे को मान लीजिए। दूसरा संपूरक कोण जो है हमारा हो जाएगा, दूसरा संपूरक कोण यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? संपूरक कोण हमारा हो जाएगा दोस्तों 2x हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों हमें कोण का मान ज्ञात करना, तो यहाँ लिखेंगे आप प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार दोस्तों प्रश्न के अनुसार
यहाँ पे प्रश्नानुसार। अब हमें पता है दोस्तों संपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 2x प्लस 3x, ठीक है, 2x प्लस 3x इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 3x प्लस 2x यानी कितना x हो गया दोस्तों 5x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों x बराबर हो जाएगा 180 बाई 5 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों काट देंगे, 5 3 जा 15 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों 3 5 6 जा 30, यानी जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 36 अंश आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू हमारी 36 अंश आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 36 दूना, ठीक है, 2 गुणे 36 यानी हमारा जो है 72 डिग्री हो गया, 72 आ गया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 3 इंटू 72 हो जाए यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 36, और यहाँ पे दोस्तों ये कितना आ जाएगा 3 6 जा जो है 18 हो गया, यहाँ 3 3 जा 9 और 10 यानी 108 अंश आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 180 आ जाएगी, यानी हमारा जो है जो संपूरक कोण है उनका मान, एक का मान 108 डिग्री आ गया, एक का मान जो है 72 डिग्री आ गया। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी समकोण, ठीक है, किसी समकोण के 3/5 जो है भाग का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसको हम देख लेते हैं, इसका जो है अलग थोड़ा सा हो गया है। यहाँ पे दोस्तों क्या होना चाहिए, आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये होना चाहिए किसी समकोण के 3/5 भाग का, ठीक है, संपूरक कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। किसी समकोण के 3/5 भाग के संपूरक कोण, ठीक है, भाग के यानी यहाँ का क्या होना चाहिए, ठीक है, भाग के, ठीक है, भाग के संपूरक कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को आप सही कर लेंगे। क्वेश्चन आपका है किसी समकोण के 3/5 भाग के संपूरक कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे कोण का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे आपका रहेगा मान ज्ञात करना है, ठीक है, करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है तो ये आप सही कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका किसी समकोण के 3/5 भाग, तो यहाँ लिखेंगे आप प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। यहाँ पे दोस्तों समकोण के कितने भाग का 3/5 भाग का मान, ठीक है। तो यहाँ पे आप काट देंगे, 5 के 5 हो गया, यहाँ पे 5 18 बच्चे 90, 18 दिया दोस्तों कितना हो गया 54 अंश आ गया। यहाँ पे जो है कितना आ गया 54 डिग्री आ गया। इस जो है यहाँ पे 3/5 भाग का मान 54 डिग्री आ गया। अब इसके संपूरक कोण का मान ज्ञात करना है, तो हम दोस्तों लिखेंगे 54 डिग्री का संपूरक कोण, संपूरक कोण, ठीक है। यहाँ पे आप पूरक कोण लिख देंगे, संपूरक कोण। तो दोस्तों इसका जो संपूरक कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 54 डिग्री, और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 7 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 2 हो जाएगा यानी 1 हो जाएगी, 126 अंश आ जाएगा, ठीक है। उस संपूरक कोण का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, उस संपूरक कोण का मान आपका आ जाएगा 126 डिग्री आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ये है, इसमें क्या कहा है दोस्तों, इसमें कहा है उस कोण का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है उस कोण का माप ज्ञात कीजिए यदि उसके पूरक कोण, ठीक है, का 6 गुना, उसके पूरक कोण का 6 गुना उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 कम है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लैंग्वेज इसका समझना है अच्छे से कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो इसमें कह रहा है कि उस कोण का माप ज्ञात कीजिए जो उसकी पूरक कोण, अब पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल क्या होता है दोस्तों 90 अंश होता है। अब यहाँ पे कह रहा है पूरक कोण का 6 गुना उसके संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होता है दोस्तों, जब दो कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। संपूरक कोण का 2 गुना
2 गुने से 12 क्या है दोस्तों, कम है। तो यहाँ आप लिखेंगे माना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों लिखेंगे आप माना पूरक कोड, या जिसको हम कहते हैं दोस्तों कोटि पूरक कोड। माना पूरक कोड कितना हो गया दोस्तों, माना पूरक कोड आपका हो गया 90 माइनस यक्स हो गया, ठीक है। और संपूरक कोड कितना हो जाएगा दोस्तों, संपूरक कोड आपका हो जाएगा दोस्तों 180 अंश माइनस यक्स हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्नानुसार आप लिखेंगे उसके पूरक कोड का 6 गुना, ठीक है। पूरक कोड का यानी 90 अंश माइनस यक्स, इसका दोस्तों 6 गुना बराबर होगा इसके संपूरक कोड के 2 गुने से 12 क्या होगा दोस्तों, कम होगा। यहाँ पे 12 क्या है दोस्तों, कम है, तो यहाँ पे आप 12 लिख देंगे, 12 क्या है, कम है। इस तरह से दोस्तों जैसे क्वेश्चन में कह रहा है सेम वैसे आपको करना। अगर आप ऐसा कर लेते तो बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। यहाँ इसका मल्टीप्लाई 6 9 में 54, 500 कितना हो गया दोस्तों, 40 हो गया। यहाँ पे माइनस 6x हो गया। यहाँ पे दोस्तों 180 दूनी 360 हो गया, 180 दूनी 360 हो गया। यहाँ पे दोस्तों माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2x हो गया। और यहाँ पे माइनस 12 है तो 12 लिख दीजिए, ऐसे माइनस 12 हो गया आपका। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे x को एक साइड और यानी जो है क्या करना है दोस्तों, कांस्टेंट को एक साइड। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 540 हो जाएगा, 540, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ये प्लस में इस साइड आएगा माइनस 360, और यहाँ पे प्लस क्या हो गया दोस्तों, आपका प्लस हो गया कितना दोस्तों, 12 हो गया, प्लस 12 हो गया, ठीक। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आपका ये माइनस 2x है, माइनस 2x आप लिख दीजिए ऐसे, ठीक है, माइनस 2x हो गया, इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे माइनस 2x है, और यहाँ पे दोस्तों माइनस 6x है, बराबर की साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6x हो जाएगा, माइनस में है, इस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ से दोस्तों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका ऊपर बचेगा 0 से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा दोस्तों, 4 से 6 जाएगा नहीं तो यानी यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 लिख दीजिए, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों प्लस 12 इसमें ऐड कर दीजिए, प्लस 12 हो गया ऐड। अब यहाँ पे इक्वल टू किसके है दोस्तों, यहाँ पे इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया आपका 4x, यानी 6x से 2x सब्ट्रैक्ट हो गया, हमारा कितना आ गया दोस्तों, 4x आ गया, इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा 182 डिग्री आ गया, और ये दोस्तों 4x के बराबर आ गया। या हम लिख सकते हैं 4x बराबर 182 डिग्री, और यहाँ पे दोस्तों x बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 182 डिग्री बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो यहाँ से दोस्तों 4 4 जा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 4 4 जा 16, और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्या यहाँ पे आपका 92 आएगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे आपका 92 आएगा, इतना नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 92 आएगा, इसको आप कर देंगे 92, ठीक, यहाँ पे आपका 92 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही है। यहाँ पे आप क्या कर देंगे दोस्तों, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा जो है 192 आ जाएगा, 192 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 192/4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, यानी x की जो वैल्यू आ गई हमारी वो कितनी आ गई दोस्तों, 48 डिग्री आ गई, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों आपका जो भी क्वेश्चन बच रहा है इसके अगले वाले लेक्चर में आपको उसको सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।